इफ v वेक्टर एंड c वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर का मतलब है कि पैरेलल नहीं है वो लोग, ठीक है, सच दैट a इज पैरेलल टू b क्रॉस c, यानी a पैरेलल है b क्रॉस c के, ओके, देन a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c इक्वल्स टू, अभी क्वेश्चन ये है, एक ये कितने लोगों ने किया था, किसी ने किया ये क्वेश्चन? सर मुझसे हेलो हम्म, सॉल्व नहीं हुआ था, बट मैंने मतलब वो ऑप्शन याद था मुझे कहीं पे, तो क्वेश्चन देखा था इसलिए ए मार्क किया था। सुनो, नोट्स हैं आपके पास में, उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक तो पॉइंट ये बताया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बॉक्स, वो होता है बॉक्स एबीसी स्क्वायर। हाँ। एक पॉइंट ये बताया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसमें भी बोला आपको लर्न नहीं करना, जस्ट इसे क्या पुट करो। वी वेक्टर। और एक पॉइंट और बताया है, केवल 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये बताया है, एंड दिस इक्वल्स टू ए डॉट सी, पहले इसको यूज कर लो, ए डॉट सी बी डॉट सी, अभी इसको यूज करो ए डॉट डी, और बी डॉट डी। नोट्स देखो अपने वहां पे है, केवल 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरे पास भी है नोट्स। देखो ये दिख रहा है प्रॉपर्टीज, हाँ फर्स्ट पॉइंट और ये रहा सेकंड पॉइंट, यस और नो? हाँ। तो सेम ही पॉइंट है। ओके, सो क्वेश्चन इज ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी, जी। क्लियर? तो अगेन सिंपल है, ये तो फॉर्मूला हो गया, अभी इसको यूज कर लेते हैं, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। तो अगेन सिंपल, पहले डिटर्मिनेंट क्रिएट करो यहाँ पे, और पहले ये यूज कर लो दिस पोर्शन, क्या लिखोगे बोलो? ए डॉट ए बी डॉट ए, अभी सी यूज करो, ए डॉट सी और बी डॉट हाँ, अब ये देखो यहाँ पर ए वेक्टर इज पैरेलल टू, बी क्रॉस सी। तो ये बताओ ए डॉट बी कितना आना चाहिए? बेटा जीरो आएगा ना, क्योंकि ए हाँ बी जी। और सी के परपेंडिकुलर के पैरेलल है, हाँ तो बेसिकली ए बी और सी का परपेंडिकुलर हो गया ना, हाँ। ए डॉट बी जीरो और ए डॉट सी भी कितना आ गया बोलो? जीरो। ये तो पता है ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है, हम्म। तो केवल ये रिमेनिंग है अभी बस, ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं करना था लिटरली, इस क्वेश्चन में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 69 a vector of length 3 units which is perpendicular to this and lies in the plane of this and this, क्या करोगे इसमें बताओ? अरे यार बोलो, कोई भी बताओ, ये नहीं कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में हम लोग? क्वेश्चन इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस and lies in the plane of this and this. तो b प्लस सी या b माइनस सी ऐसे आना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये तो आपको बताया था ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या शो करता है ये? अरे यार बोलो क्या शो करता है? यार तुम लोग अभी नोट्स नहीं पढ़ते ना, तो लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम यदि नोट्स वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो तो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू। सी। अब क्या करो बताओ, कोई क्या कर सकता है? ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, वहां पे शायद मैग्नीट्यूड गिवन है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। फाइंड हाँ। यूनिट वेक्टर दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू। ए वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है आपको, कोई डिफरेंस है दोनों में बताओ? नहीं सर। फिर
केवल यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करके और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। वैसे तो ए और बी सेम ही है दोनों, तो तुम चाहो तो अभी स्टार्टिंग में इसको बी पुट कर रहा हूँ, बाद में इसको ए रख देंगे ना, तो इससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये आने वाला है, तो ये ऐसे रोटेट करो इसको भी। सो दिस इज ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, सी वेक्टर। हाँ अभी बी और ए सेम ही है एक्चुअल में, तो ए डॉट सी ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर सी वेक्टर, यस और नो। हाँ व्हाट इज ए डॉट सी, ए डॉट सी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 2 माइनस 3 यानी -1, so minus a vector and magnitude of a square is 3 minus 3c vector, clear। तो minus this and minus 3 times c, c is this, 2i कैप माइनस 3j कैप। हाँ तो ये हो गया अभी -6 -1 यानी कि -7 i कैप प्लस 9 j कैप माइनस j कैप यानी कि +8 j कैप और माइनस k कैप। k कैप। वैसे अभी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है यार, ऑप्शन एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन d। जैसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, बाकी तुम्हें कैलकुलेट करना है तो कर लो, +-3 प्लस माइनस ही रखते हैं हमेशा, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है। √49 64 और 1, तो ये मुझे लगता है 114 ही आ जाएगा शायद, 4। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ओके मतलब ये नॉन कोप्लेनर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। यार एटलीस्ट ये तो कर दिया होगा मुझे लगता है हाँ सर। यार। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब वो कोप्लेनर रहे होंगे। हाँ अब ए बी सी इंडिपेंडेंट है, मतलब उनका बॉक्स नॉन जीरो है, हाँ तो सबको पता है ना ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का बॉक्स तो 2abc होता है, हाँ यानी कि वो नॉन जीरो तो ये भी नॉन जीरो, इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये होता है बॉक्स ए बी सी स्क्वायर, मतलब ये भी नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। हाँ और ये ऑलवेज कितना आता है, 0 आता है। ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो केमिस्ट्री पेपर जैसा हो गया, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। 71, ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर गिवन सी वेक्टर गिवन ए डॉट सी इज 4, ओके ठीक है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी भी गिवन है, देन आपको फाइंड करना है बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन भी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी, तो एक काम करते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, x y 2 1 -1 और 1 1 2 और 0, कितना आ रहा है बोलो ये, 0 और -2 यानी कि -2x, 0 -1 यानी कि +y, और 2 + 3 यानी कितना आ गया बोलो, -6। नहीं +6 आएगा, +6। हाँ तो ये है बॉक्स एबीसी, ओके। नाउ ए डॉट बी डेफिनेटली कितना होना चाहिए बोलो, 0। हाँ बिल्कुल, तो ए डॉट बी 0 यानी x -y और +2, दिस शुड बी 0। 0। सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है आपको ए डॉट सी 4, ए डॉट सी, तो ए डॉट सी यानी x प्लस 2y, दिस इज 4। तो यहां से क्या फाइंड करोगे अभी, x और y माइनस कर देते हैं, एक काम करता हूँ पहले इसको -4 लिखता हूँ, इज इक्वल टू 0, अभी माइनस करो तो कितना आ गया, 3y - 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 0। 0, ठीक है। तो इससे बॉक्स ए बी सी क्या आ गया बोलो, -6। +8 +8, हाँ और उसने मैग्नीट्यूड ऑफ ए से कंपेयर करने के लिए बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ रहा है, x² + y² + 4 यानी कि 0 4 और 4 √8, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए और डी
बी। डी। सिंपल क्वेश्चन था यार ये भी। हाँ 70 नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर 72 देखो, डी प्लस ए डॉट, काफी सारे क्रॉस वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड करना है आपको। ये हुआ किसी से क्वेश्चन? नहीं सर। या तुम लोग पेशेंस तो रखा करो, थोड़ा टाइम दिया करो मैथ्स को भाई, ऐसे नहीं होता है। ए क्रॉस, फिर यहाँ पे फिर से क्रॉस है, और ये फिर से क्रॉस है, काफी सारे क्रॉस वगैरह है यहाँ पे, और ये इतना ही है बस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, अब ये सॉल्व करो, यानी कि दिस, यस और नो? हाँ हाँ तो ये हो गया बी डॉट सी, सॉरी बी डॉट डी सी माइनस बी डॉट सी डी। 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 अभी बाहर है ए क्रॉस। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ये तो जस्ट कांस्टेंट है। हाँ इसको एक सेकंड के लिए मैं पी और क्यू बोल देता हूँ ना, दिखने में इजी लगेगा और कोई रीजन नहीं है। तो नाउ दिस इज पी टाइम्स ए क्रॉस सी हाँ माइनस क्यू टाइम्स, ए क्रॉस डी। हाँ, और बाहर है अभी डी प्लस ए डॉट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले डी डॉट कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा पी ए क्रॉस सी डॉट डी, ऐसा नो, हाँ यानी दिस माइनस क्यू ए क्रॉस डी डॉट डी, कितना आता है? 0। जीरो। जीरो। भाई बॉक्स के अंदर यदि कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो जीरो आता है वो। अभी हाँ एक के साथ डॉट करो, है ना, ये हट गया यहाँ से, जीरो हो गया ये वाला, नेक्स्ट वाला। अभी एक के साथ डॉट करो, ए डॉट ए क्रॉस सी, जीरो। और नेक्स्ट ए डॉट ए ए क्रॉस डी, जीरो। ये आंसर है ऑप्शन पी इज बी डॉट डी। ऑप्शन ए। ए। इसमें क्या टफ था बताओ? सेवेंटी थ्री। यार थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व किया करो, हो जाता है। यार मैं तो बोल रहा हूँ सारी चीजें काफी सिंपल है, तो जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी की तरह कंप्लीट करो और फिर मजे करो फर्स्ट क्लास। 73 given the vertices this of a tetrahedron, the length of the altitude drawn from the vertex D, क्लास में करवाया था ये सेम क्वेश्चन है ना वही है, ए बी सी और यहाँ पे है डी। आपको क्या फाइंड करना है बोलो? हाइट ही फाइंड करना है ना बेसिकली। हाँ तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर के लिए पहले आप दो वेक्टर निकाल के और उसका क्रॉस करोगे। हाँ हाँ तो एक काम करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ये सॉल्व करके बताना है, कर लोगे या किसी ने किया था क्वेश्चन? हाँ सर 11। मैंने किया। करना है क्या ये सॉल्व? नहीं नहीं। नहीं सर। एनी स्टूडेंट कोई बोलता है यदि सॉल्व करने के लिए तो कर सकते हैं। तो सिंपल है, ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करो, नॉर्मल वेक्टर आएगा, और फिर ए डी का या फिर बी डी का या फिर सी डी का उस नॉर्मल वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। लेट्स से ए डी यूज कर रहे हैं तो ए डी डॉट एन कैप, और फिर मैग्नीट्यूड यूज कर लेना, मतलब मॉडुलस यूज कर लेना। 74 if a vector this, b vector this, c vector this, if the vector c lies in the plane of, ए एंड बी। इसका मतलब तीनों तीनों को प्लेनर ही हो गए ना। हाँ बॉक्स कितना आना चाहिए? 0। जीरो। 1 1 1 1 minus 1 2 x minus 2 x minus 2 और this is minus 1, so one time this is 1 minus का 2x plus 4, correct? हाँ हाँ सर। minus 1 minus 2x हाँ plus 1 x minus 2 और plus x should be equal to, जीरो। ठीक है, ये सॉल्व कर लो अभी। तो ये आ गया है -2x + 5 + 1 + 2x minus 2 should be 0, 2x कैंसिल आउट, 5 + 1 - 2,
यानी कि 4 + 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हाँ -2 तुम लोग का क्या आंसर आ रहा था इसमें? सर माइनस -2 ही आ रहा था। तो -2 ही आंसर आएगा इसमें actually। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। तो ये करेक्शन हो जाएगा ना, टेंशन मत लो, सब लोग के मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे जिन्होंने भी -2 टिक किया है। अभी करता हूँ, जस्ट डिस्कशन के बाद ही कर लेते हैं। 75 the value of A4 with the points A, B, C with position vector this respectively are vertices of a राइट एंगल ट्रायंगल। with angle C pivot। तो ये हो गया होगा मुझे लगता है। हाँ सर। हाँ सर। कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट ये और ये इनका डॉट कितना कर दो, 0। 0 0 कर दो, आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ए मिलेगा, डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। बाकी एक तरीका ये भी है कि ये वर्टेक्स गिवन है, ये वर्टेक्स गिवन है, ये वर्टेक्स गिवन है, पहले माइनस करके ये साइड लेंथ फाइंड करो, फिर ये लेंथ फाइंड करो, फिर ये लेंथ फाइंड करो, फिर पाइथागोरस अप्लाई करो, वो भी कर सकते हो, करने का रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे वो, जस्ट डॉट कितना कर दो। 0 सॉल्व करना है, बताओ ये आंसर आ गया था। आ गया था। सर मेरा आ गया। -2 और -1 आ रहा था। चेक करना है, कर लेते हैं। A is 2 - 1 -1, B is 1 - 3 और -5। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? A -3 और -1, ओके ठीक है। तो इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, माइनस कर रहा हूं मैं, AC वेक्टर is A -2 I cap, ओके, -2 J cap, -1 कैंसिल। नाउ CB कैलकुलेट कर सकते हो, BC भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि फाइनली डॉट 0 आने वाला है, तो लेफ्ट में प्लस माइनस होगा तो मैटर नहीं करता। CB यानी B - C, एक काम करते हैं, यही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, BC कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी रहेगा देखने में। दिस इज A -1 I cap, नाउ -3 कैंसिल, -1 + 5 यानी कि 4 J cap, सॉरी 4 K cap, ठीक है, ये कैंसिल और ये आएगा 4 K cap और यहाँ पे आने वाला है, ठीक है करेक्ट है, ओके, डॉट 0। सो A -2 into A -1 -8 is equal to 0 सो A स्क्वायर माइनस का 3A + 2 - 8 यानी कि -6। सर वो हाँ कुछ मिस्टेक हुआ, आई थिंक, क्या मिस्टेक हुआ इसमें? -8 नहीं आएगा, वो J और K है ना। अच्छा सॉरी, बिल्कुल करेक्ट है, केवल I आने वाला है यहाँ पे, ये देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये इसलिए मिस्टेक हो गया इस टाइम। तो आपको इनका डॉट करना ही नहीं, बेसिकली ये J और K है, तो A = 1 और A = 2 ऑप्शन D डी करेक्ट आंसर। आशुष क्लियर? हाँ सर। तो यार ये ध्यान रखना, ऐसे ही इसका डॉट नहीं करना होता क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दिस इज J एंड K, तो J एंड K का तो नहीं करना होता है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, A, B, C are 3 vectors such that A + B + C is equal to 0, magnitude of A given है, magnitude of B given है, magnitude of C given है, ये हो गया होगा मुझे लगता है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, A + B + C is equal to 0, जस्ट दोनों तरफ मैग्नीट्यूड 0 यानी √0 यानी कि 1 + 4 + 9 + 2 टाइम्स जो आपको फाइंड करना है वो भी 0। हाँ सो 2x = -14, x = -7 हाँ, सपोज करो A B C सब यूनिट वेक्टर्स रहे होते हैं, तो फिर A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A वो फिक्स आता है, एंड दैट इज -3/2, और वो मिलता है आपको -1/2, -1/2 और -1/2 पर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज A B C यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तब तो A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A फिक्स ही होता है ना, -3/2। हाँ 77 if U V W are 3 non-coplanar vectors then this equal to, ये हो गया क्वेश्चन? नहीं सर। अरे यार नहीं करना आता बेटा इसमें कुछ भी, ये यही तो लिखा हुआ है, यस और नो? हाँ दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, तो ये बॉक्स ही होता है ना, हाँ और ये तो सब जानते हैं। डिटर्मिनेंट और बॉक्स में क्या लिखोगे यहाँ पे? UVW 1 - 1 0, 0 1 और -1,
1 1 और -1, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया 1 टाइम -1 और यहाँ पे आएगा भी +1 0, फिर -1 का +1 यूज करोगे आप क्योंकि दिस एलिमेंट है इसलिए, तो ये हो गया दिस माइनस दिस यानी कि +1, यस और नो? हाँ सो आंसर इज ओनली 1 टाइम UBW। UBW क्या होता है? U क्रॉस B डॉट W W। अब इसमें U क्रॉस B जैसा तो नहीं है कहीं ऑप्शन में, इसका मतलब इसने पैटर्न चेंज किया होगा। फिर तुम U क्रॉस B डॉट W भी लिख सकते हो, W क्रॉस B V क्रॉस W डॉट U भी लिख सकते हो, W क्रॉस U डॉट B भी लिख सकते हो। तो W, अब देख लेते हैं क्या ऑप्शन है इसमें। B क्रॉस W डॉट U जैसा दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी B नहीं था इसमें, कुछ भी दिख रहा है, देखना चाहिए आपको कि यार ये तो बॉक्स ही है क्योंकि दिस क्रॉस दिस डॉट दिस हो गया ना। नेक्स्ट 78, consider points ABCD with position vector this respectively, the ABCD is R। ये तो कर ही लिया होगा यार, हाँ सर। हाँ आपको सारे वर्टेक्स गिवन है, और क्या चाहिए बताओ? सब कुछ गिवन है आपको, ये वर्टेक्स गिवन है, ये वर्टेक्स गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। स्क्वायर के लिए साइड्स वगैरह पता कर लो, सारे साइड्स क्या आने चाहिए? सेम। हाँ ठीक है, अब इसमें ऑप्शन डी है, इसका मतलब सारे साइड सेम नहीं आ रहे होंगे, अपोजिट भी सेम नहीं आ रहे होंगे, तो रेक्टेंगल भी नहीं हो पाएगा ये। हाँ और रोम्बस तो पता ही है ना, सभी लोगों को अपोजिट सेम होते हैं। हाँ अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर में कैसे डिफरेंस करोगे? वो डॉट से करोगे। हाँ दिस वेक्टर कैलकुलेट करोगे, दिस वेक्टर कैलकुलेट करोगे और दोनों का डॉट 0 आ गया तो फिर वो स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं। 79, the vectors AB AC are the sides of the triangle ABC, then the length of the median through A। ये तो हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग वहां पे भी आया था ऐसा इक्वेशन। आपको ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है और फाइंड करना है मीडियन थ्रू ए, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो इसको क्या पुट कर दो यहाँ पे? 0 0 वेक्टर, तो बी के कोऑर्डिनेट्स इजीली क्या आ गए? 3 0 4। हाँ सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 -2 4। हाँ ये मिड पॉइंट है, तो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, z1 + z2 अपॉन 2। अभी ये लेंथ कितना आ गया? √16 1 और 16 यानी कि √33। 33 क्वेश्चन नंबर 80, if A vector this, B vector this, C vector this and n vector is a unit vector such that B dot n कितना होना चाहिए बोलो? 0। A dot n भी कितना आना चाहिए? 0। देन आपको फाइंड करना है जस्ट C dot n। ये क्वेश्चन हुआ किसी से? ये क्वेश्चन अभी तक कैसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट किसी रिजल्ट पे बेस्ड नहीं है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। एक बार ट्राई करते हैं। n वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ओके, सच दैट B dot n कितना आना चाहिए बोलो? 0, मतलब वो B के परपेंडिकुलर है। हाँ इसके अलावा A dot n भी कितना है? 0 है हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यार करना ही नहीं कुछ भी। इसका मतलब n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B और आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आप ये लिख सकते हो। एनी डाउट? नो सर एक क्रॉस भी तो परपेंडिकुलर वेक्टर ही प्रोवाइड करता है ना। हाँ और फाइनली क्या फाइंड करना है? C डॉट n। सिंपल क्वेश्चन है, लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें। A क्रॉस B I J K 1 -1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया देख लो। आई कैप का कंपोनेंट नहीं आएगा इसमें, जे का कंपोनेंट भी नहीं आएगा, जस्ट के भी आने वाला है 1 + 1 यानी कि 2 के कैप। सो n वेक्टर इज इक्वल टू, प्लस माइनस लिखना चाहिए हम लोगों को, है ना? हाँ क्योंकि सपोज करो ये इस तरीके से है तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये वाला भी परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया +- 2 के कैप अपन मैग्नीट्यूड 2, यानी n वेक्टर सिंपली कितना आ गया? K कैप हाँ, अभी क्वेश्चन ये कि इसका C के साथ डॉट करो, तो डॉट कर दो, C के साथ कितना आ रहा है? +- 5 और बॉन्ड है तो 5, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 यू वेक्टर गिवन, बी वेक्टर गिवन, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी भी गिवन, यू क्रॉस बी फाइंड करना है आपको, जस्ट यू क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यू है यहाँ पर a - b,
बी इज ए प्लस बी, फाइंड करना है यू क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यू क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस बी क्रॉस A plus B. ए क्रॉस ए 0, दिस इज माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी 0 और ए क्रॉस बी, ऐसा नो? हाँ, दिस इज 2 टाइम्स, A cross B. आपको फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ, A cross B. हाँ, और ये आप लिख सकते हो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड To B square. माइनस A ए डॉट minus. बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन उसी फॉर्म में गिवन है इसलिए। हाँ, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए गिवन है 2, मैग्नीट्यूड बी भी गिवन है 2, 2 स्क्वायर 4, 4 16, ऑप्शन B. B. ऑप्शन बी, हाँ करेक्ट है। 82, the set of values of m for which the vectors this are non coplanar, तो simply determinant should not be equal to, 0. 0। हो गया था क्वेश्चन ये। हाँ सर। सॉल्व कर लेते हैं। तो m प्लस 1, यानी कर लेना, हो जाएगा, ऐसा टफ नहीं है इसमें कुछ भी। m प्लस 8 कर लेना, ठीक है। कोई आशुतोष आंसर मैच कर रहा था ना इसका? हाँ सर। इसका मतलब फाइनली m कैंसिल हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा हमें, तभी आर आंसर होगा इसमें। 83, given the 3 vectors this the projection of vector this on the vector c vector, तो यार पहले तो ये वेक्टर फाइंड कर दो 3a माइनस 2b, यानी कि 3 टाइम्स a माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस का 2 टाइम्स b वेक्टर I cap plus i 5. कैप प्लस 5j कैप, तो ये हो गया माइनस 6i कैप माइनस 2i कैप यानी माइनस 8i कैप, देन 3j कैप और माइनस 10j कैप यानी माइनस 7j कैप और प्लस 3 K cap. c वेक्टर इज 4i कैप 4j कैप और माइनस 2, 2K cap. इसको मैं p वेक्टर बोल रहा हूँ। प्रोजेक्शन फाइंड करना है आपको p वेक्टर का अलोंग c वेक्टर, तो यू विल राइट p डॉट C. ठीक है। ठीक है। हाँ c कैप, यानी कि p डॉट c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, C vector. तो ये हो गया माइनस 32 माइनस 28 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 16 16 4, यानी कि 6। ठीक है, ये कितना आगे देख लो अभी, 32 और 34 यानी कि 66, 11 आंसर आ गया है। सर वो ऊपर मैग्नीट्यूड क्यों अप्लाई किया? अच्छा नहीं करना है क्या, जस्ट प्रोजेक्शन है क्या? ठीक है, मत करो फिर। माइनस अगेन देखो यार, वो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं। अभी प्रोजेक्शन का मतलब हम लोग तो जनरली लेंथ से लेते हैं ना, कि कितना कंपोनेंट आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए भी है ऑप्शन बी भी है, तो थोड़ा आप और केयरफुल हो जाओगे। इसका मतलब वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करना चाह रहा चीजों को, वो एग्जैक्ट साइन पूछ रहा है, तो फिर आप मत करो वो सब चीजें। ऑप्शन क्या आ गया इसके अंदर? B. हम्म, A vector is this, B vector is this, then the value of mu for which the vector this and this will be perpendicular। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, जस्ट डॉट कितना करो, 0। हो जाएगा ऑप्शन मैच। ये किया था किसी ने, हाँ सर। ऑप्शन मैच हो गया इसके अंदर, हाँ, बेस्ट है फिर तो। 85, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राफ हैविंग डायगोनल्स, तो डायगोनल गिवन है, सबको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, हाफ Diagonal 1 cross D2। 1 cross D2. 86, let the unit vectors a and b will be perpendicular and the unit vector c be inclined at an angle theta to both a and b। तो a वेक्टर और b वेक्टर ये लोग तो परपेंडिकुलर है। अभी थीटा इज इंक्लाइंड टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि थीटा को सॉरी वेक्टर c को आप इसी प्लेन में लेते हो, तब तो डेफिनेटली कितना एंगल हो जाएगा, 45। हाँ, लेकिन मेरे को लग ही नहीं रहा ऐसा कि सेम प्लेन में, क्योंकि इसने बोला भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ ऊपर की तरफ रहा हो। ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इस तरीके से डायग्राम बन रहा हो।
थीटा थोड़ा बाहर निकला हो कहीं पे, सी वेक्टर, और यहाँ से ये दोनों एंगल्स कितने कितने रहे हो, थीटा। समझ गए ना? हाँ मतलब सेम प्लेन में नहीं ले सकते ना, बोला नहीं है उसने क्वेश्चन में कि सेम प्लेन में है। हाँ इफ सी इज दिस अल्फा ए बीटा बी एंड गामा ए क्रॉस बी, देन तो फिर आपको ये सब कमेंट करना है, ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा, ए क्रॉस बी। और वैसे भी दिख रहा है, देखो यहाँ से ना 3D का वेक्टर बन गया ये। हाँ बताया था आपको 2 वेक्टर से भी आप 3D का वेक्टर लिख सकते हो, दिस अल्फा ए बीटा बी गामा ए क्रॉस बी। तो आपको रिलेशन फाइंड करना है अल्फा और 2 बीटा में, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है अभी तक ए डॉट बी 0, इसके अलावा ए और सी में एंगल है थीटा, बी और सी में एंगल है थीटा। एक चीज ने ये भी बोली है कि ए बी सी सभी लोग क्या यूनिट वेक्टर्स हैं। हाँ इसका मतलब ए डॉट सी तुम यदि कैलकुलेट करोगे दैट विल बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी और cos थीटा, यानी सिंपली cos थीटा। सिमिलरली बी डॉट सी भी कितना आना चाहिए, कॉस थीटा। cos थीटा। अब स्टार्ट करते हैं। तो क्लियरली एक बार डॉट करो, किसके साथ बताओ, डॉट ए, डॉट ए करोगे ना, हाँ वही इनको यूज कैसे करोगे फिर। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 1 बीटा टाइम्स ए डॉट बी दैट इज 0, और हाँ। गामा टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट ए, वो भी कितना आ गया, 0 अल्फा इज इक्वल टू सिंपली कॉस थीटा। हाँ। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अभी किसके साथ डॉट करोगे बोलो, बी के साथ। तो ये हो गया बी डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा ए डॉट बी 0 बीटा बी डॉट बी यानी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर दैट इज 1 एंड गामा ए क्रॉस बी डॉट बी वो 0। हाँ तो बीटा ऑल्सो cos थीटा, बी डॉट सी cos थीटा है ना, इसलिए तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता अभी तक। अभी क्या करें इसके अंदर हम लोग, अभी अल्फा और बीटा में रिलेशन आया है ना, ठीक है। आपको गामा में रिलेशन और लेके आना है। तो गामा के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सर, वो बीटा का स्क्वायर किया तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, मतलब वो कॉस 2 थीटा में रिप्रेस हो जाएगा ना, अच्छा 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 अच्छा, सही है, ऑप्शन डी आ गया इसका मतलब। हाँ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 प्लस cos डबल एंगल अपॉन 2 ऑप्शन डी। हो गया क्वेश्चन, सब कुछ करना ही नहीं है। क्लियर। हाँ सर। 87 ए बी फॉर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि बॉक्स है, ये बॉक्स का मैग्नीट्यूड, तो बॉक्स का मैग्नीट्यूड बेसिकली इस पैरेललोग्राम के वॉल्यूम को शो कर रहा होगा, जिसमें को टर्मिनस एजेस हैं एबीसी, और वो डायरेक्ट इक्वल किसके लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी। तो ऐसा वॉल्यूम तो क्यूबॉइड में होता है ना। हाँ इसका मतलब एबीसी बेसिकली किसके को टर्मिनस एजेस है, क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में देख लो, जानते हो सभी लोग क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ए डॉट बी कितना आना चाहिए बोलो, 0 बी डॉट सी 0 और ए डॉट सी भी 0। ऑप्शन ए। बताया भी था आपको कि ये मैक्सिमम जो होता है ना ए क्रॉस बी डॉट सी, इसके इक्वल होता है, हाँ और ये क्यूबॉइड के केस में होता है। देखो दिखाता हूँ, कहीं तो लिखा होगा इसमें, देखो कहाँ पे, ये रहा, दिख रहा है, हाँ हाँ सर। इन केस ऑफ क्यूबॉइड। हाँ तो वही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 88, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन
whose vertices are with the position vector this. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हो क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन गिवन है आपको और उसके वर्टिसेस गिवन है, सारे वर्टेक्स गिवन है आपको, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/6 टाइम्स एरिया बॉक्स एबीसी। ABC box इसका आंसर कितने लोगों का मैच हुआ? किसी का हुआ इसका आंसर मैच? करते हैं क्या? इस तक आए नहीं थे क्या 88 क्वेश्चन तक? I देखो ये वर्टिसेस गिवन, ये वर्टेक्स गिवन है 1 - 6 10, दिस इज -1 -3 एंड 7, दिस इज 5 -1 और लैम्बडा, एंड दिस वर्टेक्स इज 7 -4 एंड 7, करेक्ट? हाँ ए बी सी और डी, ए बी वेक्टर कैलकुलेट करो फास्ट। सो दिस माइनस दिस, यानी कि -2 आई कैप +3 जे कैप और -3 के कैप। एनी डाउट? नो सर। AC 4 I कैप +5 J कैप और लैम्बडा -10 के कैप। AD। आपको यार साइड्स पता करने पड़ेंगे ना, वर्टिसेस से आंसर नहीं आता है, साइड्स पता करो। AD 7 - 1 6 I कैप +2 J कैप और -3 के कैप। हाँ, अभी इनसे वॉल्यूम बनने वाला है 1/6 टाइम्स एंड दैट इज गिवन एज 11, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 66। प्लस माइनस करना है, बताया था आपको, कभी भी एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम वगैरह तो आप मॉड अप्लाई करते हो। ओके, तो मैं ये जो लैम्बडा है ना, ये फर्स्ट रो में प्लेस कर रहा हूँ, तो बार बार लैम्बडा यूज नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। दिस इज -2 3 और -3, दिस इज 6 2 और -3, क्लियर? सो 4 टाइम्स -9 +6 +6 यानी -3, -5 टाइम्स +6 और +18 24 प्लस लैम्बडा -10 टाइम्स -4 -18 यानी -22 should be 0. So this is -12 -120 सर वो -20। 6 हाँ आना बोलो। चाहिए ना, 0 नहीं है। +-66, ठीक है। So this is -12 -120 -22 lambda plus 220 is equal to ±66। 66। हाँ, now this is -22 lambda 220 और -120 यानी कि 100 -12 यानी 88। 22 lambda is equal to 88 66। प्लस साइन यूज करो तो ये हो गया 154, माइनस पे आएगा 22 लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 7 और 1 ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन है लिटरली, चलो छोड़ दो यार ना, सिंपल ही। 89 अ वेक्टर ऑफ लेंथ √7, यहाँ पे यार ये चीज ध्यान रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ, आप जब भी मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करते हो वॉल्यूम और एरिया में तो मॉड अप्लाई करते हो, मॉड अप्लाई नहीं करोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 अ वेक्टर ऑफ लेंथ √7 which is perpendicular to a vector of length √7 which is perpendicular to this and makes an obtuse angle with y axis। obtuse angle with the y axis, यानी y axis का मतलब होता है j कैप, 2j कैप 3j कैप भी लिख सकते हो, और उसके साथ जो cos थीटा आ रहा होगा that should be negative। A vector is 2j cap minus k cap, B vector is -i cap plus 2j cap और -3 k cap। आपको चाहिए इसके परपेंडिकुलर विद लेंथ √7, तो सिंपली यू विल राइट दिस, यस और नो? हाँ। ठीक है, A क्रॉस B फाइंड करता है, 0 2 और -1 -1 2 और -3, आई कैप कितना आ गया देखो, -6 + 2 यानी -4 आई कैप, जे कैप 0 -1 बट +1, के कैप
0 और +2, यस और नो? कैप माइनस में आएगा ना, क्या बोल रहे बेटे? प्लस आएगा। हाँ नहीं तो सर, ये हो गया अभी प्लस माइनस, -4 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड इंटू 7। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है देखो, 16, 1 और 4 कितना आ 20। गया? 21 आ गया ना, √21। √21। ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस साइन के अकॉर्डिंग आंसर है 7/√21 इंटू -4 i कैप प्लस जे कैप और +2 के कैप। के कैप, और माइनस साइन के अकॉर्डिंग आंसर है 7/√21 4 i कैप माइनस जे कैप और -2 के कैप। अभी आपको जे कैप वाई एक्सिस के साथ में एंगल चाहिए ऑब्ट्यूस, यानी cos थीटा शुड बी, निगेटिव। तो डॉट करोगे किसके साथ? जे कैप के साथ। और आपका cos थीटा नेगेटिव आना चाहिए, डिवाइड में तो वैसे भी मैग्नीट्यूड आते हैं तो वो नहीं देखना। हम्म। तो इसके अकॉर्डिंग cos थीटा नेगेटिव आएगा क्या, बोलो? नहीं ऑप्शन दिस, ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन मैच करो। सर वो √7 है। हाँ सर, वो √7 है। कहाँ पर? अच्छा √7 है क्या? ठीक है, √7 कर लो, चलते हैं। यानी 1/√3 टाइम्स 4 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ऑप्शन बी। बी। 90 यार, ये तो क्लास में बताया था, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। हाँ। ये बाद में बताया था एक्चुअली आपको, बोला था कि यार ये पॉइंट नोट कर लेना वहां पे। हाँ। ठीक है, देखो ये होगा कहीं पे तो, ये क्लियर? हाँ एनी सर। अदर डाउट? नहीं सर, क्वेश्चन करेक्शन किस क्वेश्चन में था बताओ? वो -2 वाला। क्वेश्चन नंबर 74। 74, ऑप्शन डी आना चाहिए था। डी आना चाहिए ना, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो गए होंगे जिन्होंने भी 74 में डी टिक किया है। एनी अदर डाउट? नहीं सर। तुम लोगों को पता है ये पूरा वेबसाइट किसने बनाया है? गुप्ता सर ने। दसर के भाई ने। हाँ, गुप्ता सर के भाई ने बनाया है, वो भी आईआईटी वाराणसी में है। काम क्यों नहीं कर रहा इसमें? ठीक है, और उसका ब्रांच जो है ना वो माइनिंग है एक्चुअली, लेकिन उसने अभी स्टार्टअप कर दिया है इन सीएस, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर वगैरह में, और काफी इस लेवल पे काफी क्लासिक वेबसाइट है ये, कम नहीं है इतना सब कुछ। चलो, और किसी क्वेश्चन में डाउट है बोलो? नहीं सर। वो सिंगेज कब डिस्कस करेंगे? इंगेज अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी आज और कल का हम लोग पूरा सेशन डिस्कशन का ही रखने वाला है। फिर 3D स्टार्ट करेंगे, 3D मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में हो जाता है पूरा। 3D नेक्स्ट टॉपिक, 3D में फिर से बोल रहा हूँ, 3D के अंदर 80% वेक्टर्स होता है, पूरा वेक्टर्स की ही चीजों को हम लोग एक्स वाई और जेड में यूज करते हैं। चलो शिंगेज डिस्कशन कर लेते हैं ना, जस्ट मिनट में इसको ओपन करता हूँ।
ओके, चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ था वैसे, चैप्टर 1 में भी कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, चैप्टर 2 करते हैं आज, है ना। चैप्टर 2 काफी इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। बाकी कल के सेशन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा। सो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में डाउट है, बोलो। सर इसका एनी आर्बिटरी डायरेक्शन आना था ना। Two vectors in space are equal only if they have equal component in. Two vectors in space are equal only if they have equal component in a given direction, 3 given directions, 2 given direction, in any arbitrary direction. यार देखो ऐसा है कि मतलब आपको दो वेक्टर्स इक्वल करना है ना। हाँ अभी यहाँ पे जैसे 3 गिवन डायरेक्शन है, तो 3 गिवन डायरेक्शन से मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप में ही रहा होगा। और वैसे भी यदि इसके 3 में अकॉर्डिंग इसमें आंसर सी आना चाहिए इन गिवन 3 डायरेक्शंस, बिकॉज सपोज करो ये वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। बी वेक्टर है ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। इनको इक्वल करना है आपको, तो डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी और जेड इज इक्वल टू सी। सी सी हाँ, मतलब जो कोफिशिएंट है। अभी समय तुम बोल रहे हो कि इन एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, जब इन वेक्टर को तुमने तीनों डायरेक्शन को सेम बना दिया है, तो बाकी और किसी डायरेक्शन के, वैसे और कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, फिर भी सपोज करो है कोई डायरेक्शन, लेट से यहाँ पे आई कैप है, इधर जे कैप है। अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे एक नए डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, आई कैप प्लस जे कैप के अलाउ, ठीक है। हाँ तो जब इतना सब इक्वल है तो इसके अलाउ कंपोनेंट तो सेम ही आएंगे ना दोनों के। हाँ हाँ हाँ। आपको इसके अलाउ कंपोनेंट चाहिए तो वो भी सेम आएगा भाई। इसके अलाउ कंपोनेंट तो यही हो गया ना, दिस डॉट दिस कैप। हाँ तो जब आपने आई कैप, जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट सेम कर दिए, तो बाकी आप कोई भी और डायरेक्शन देखोगे ना, तो सबके अलाउ उसका जो कंपोनेंट है वो क्या आने वाला है, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। ये पॉइंट है। क्या आंसर है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन सी है। सी। ठीक है। क्वेश्चन 2, let a vector, b vector, c vector be 3 vectors having magnitude 1, 5, 3 respectively, such that the angle between a and b is theta and a cross b is equal to c. तो आपको फाइंड करना है tan थीटा। तो क्वेश्चन इज a cross b is equal to c vector. थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइनली कमेंट करना है tan थीटा। तो बेसिकली थीटा ही फाइंड करना है। तो क्या करोगे बताओ? आपको इन सबके मैग्नीट्यूड गिवन है, ध्यान रखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर 6 दिया है ना, तो फिर उसे स्प्लिट करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c कहाँ गिवन है इसमें? नहीं सर सॉरी, मैं थर्ड क्वेश्चन का बता रही थी गलती। नहीं, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी है ना। बहुत ही इजीली सोचो, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इज इक्वल टू सी। एक काम तुम ये कर सकते हो, दिस और फिर दिस। सर दोनों तरफ मॉड लिया तो फिर बेस्ट वही है, दोनों तरफ मॉड ले लो, बेस्ट वही है, क्योंकि बेटा आपको सारी इंफॉर्मेशन मॉड के बारे में गिवन है ना। हाँ। तो बेस्ट यही है कि आप मॉड अप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 3। यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 विच इज 1। देन आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। और फिर आएगा यहाँ पे साइन थीटा
थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। हाँ कितना एंगल आने वाला है 3/5। बेटा? 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ ये थीटा नहीं है, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा। अरे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा होता है ना। हाँ हाँ की बात कर रहा हूँ, पहले वो भी देखना पड़ेगा ना कितना आ रहा है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी विल बी डेफिनेटली 90। 90। 90 डिग्री। तो ये आ गया अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3। नाउ इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड अब आएगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। tan थीटा इज इक्वल टू 3/, ऑप्शन D। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बी सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है। एंगल बिटवीन ईच पेयर इज π/3 सच दैट दिस इज इक्वल टू √6। ये कर सकते हो यार आप, है ना, इजी क्वेश्चन है। हाँ 3x² प्लस 3 टाइम्स a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए, और वो सब सेम ही है। a डॉट बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos π/3। कर लोगे ना यार ये क्वेश्चन? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A, B, C are 3 mutually perpendicular vectors. Then vector which is equally inclined to these vectors. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट समझ लो एक बार अच्छे से, ठीक है? बाद में इसको नोट्स में भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझने का ट्राई करो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो मैंने आपको बोला था कभी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर का डिस्कशन हो तो आप क्या कंसीडर करो वहां पे? आई कैप, जे कैप और के कैप, आई क्रॉस जे के। नाउ क्वेश्चन इज देन द वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल 3 वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर चाहिए आपको, वो आई कैप, जे कैप और के कैप से क्या होगा? इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब इस तरीके से क्वेश्चन है कि आपको इक्वली इंक्लाइंड चाहिए एंड लेट से, अच्छा ये ए वेक्टर है, बाद में इसको ए वेक्टर रख लेंगे हम लोग, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, आपको इक्वली इंक्लाइंड चाहिए ना, तो इसका मतलब ये कि आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं दे शुड बी सेम। नहीं यार, सेम नहीं बोल सकते एक्चुअली, समझने का ट्राई। जैसे ये है यहाँ पे ना, ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये कि ये एंगल भी थीटा, इसका बी के साथ में जो एंगल आ रहा होगा वो भी थीटा, और के साथ में जो एंगल है दैट शुड आल्सो बी थीटा। हाँ। अब तुम ये चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो पी वेक्टर है, तो पी का तुम cos थीटा फाइंड करोगे तो ये आएगा p डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड पी और मैग्नीट्यूड आई कैप। हाँ इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, है ना। cos बीटा क्या आएगा बोलो? p डॉट जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, जे कैप। हाँ, cos गामा क्या आने वाला है? p P डॉट के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p और मैग्नीट्यूड ऑफ, के कैप। तो डिनोमिनेटर तो सब में सेम ही है ना, हाँ केवल ये चीज चेंज हो रही है। हाँ और सपोज करो पी वेक्टर है ये p1 आई कैप, p2 जे कैप और p3 के कैप, तो बेटा दिस इज p1, दिस इज p2 और दिस इज, P3। तो बेसिकली p1 p2 p3 क्या होना चाहिए? सेम। हाँ हाँ तभी तो अल्फा बीटा गामा सेम हो गया ना। तो तुम ये बोल सकते हो, हाँ ठीक है, तुम ये बोल सकते हो कि ये कंपोनेंट क्या होने चाहिए आपके? सेम ना। सेम। तो इससे क्या हुआ, तीनों में एंगल सेम आएगा। अब
क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर ए बी आई कैप जे कैप और के कैप के प्लेस पे डायरेक्शंस हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। आई कैप जे कैप और के कैप के प्लेस पे जो डायरेक्शंस हैं दे आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यार इसमें एक्चुअली लिखते कैसे ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम लोग वो समझने का ट्राई करो। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ना, तो इसका ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, सेम इस पी वेक्टर का। तो फिर इसका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से जो एंगल आएगा ना वो सेम ही आएगा। सर फिर से बताओ। फिर से देखते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अ वेक्टर विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो वो सारे जो वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से आते हैं, एक्स आई कैप एक्स जे कैप और एक्स के कैप। क्योंकि अभी तुम इसका आई कैप के साथ एंगल फाइंड करोगे, दैट विल बी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी। क्लियर? हाँ जे के साथ एंगल फाइंड करोगे तो भी ये आने वाला है, के साथ एंगल फाइंड करोगे तो भी ये आने वाला है। अभी इस क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार ये जो है क्वेश्चन, तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो ये कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। सेम होना चाहिए। हाँ ओके, तो ऑप्शन रीड करते हैं अभी। Then the vector which is equally inclined to these vectors. इसमें मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ सर बी है आंसर। बी आंसर आना चाहिए ना इसमें, ए आंसर नहीं आएगा एक्चुअली इसमें। हालांकि ए के अंदर भी तुम ए बी और सी के कंपोनेंट क्या देख रहे होंगे, सी में देख रहे होंगे 1 1 1। ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है ना वो 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो यार ऐसा होता है एक्चुअली, मैं तुम्हें इसका रिजल्ट बता देता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इनसे इक्वली इंक्लाइन वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वली इंक्लाइन। अच्छा ऐसे समझ लो, एक काम करो ऐसे समझ लो, ये बेस्ट रहेगा। तुम्हें याद है हम लोगों ने वो किया था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से इक्वली इंक्लाइन वेक्टर क्या लिखते हो आप, ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग, या फिर क्या लॉन्ग। हाँ ये क्लियर है। हाँ तो अभी ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इनसे जो इक्वली इंक्लाइन वेक्टर होगा ना वो इसके अलोंग आएगा। हाँ सर। अभी क्लियर हो गया। हाँ ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं करते वो भी देख लो। देखो माइनस इसलिए नहीं करते यहाँ पे कि सपोज करो आप माइनस करते हो तो ये एंगल तो एक्यूट टाइप का हो गया और ये एंगल ऑब्ट्यूस हो गया। हाँ वहां पे तो क्या होता है, दो ही वेक्टर्स होते हैं जस्ट। तो ए कैप प्लस बी कैप ये है, तो ये हो गया ए कैप माइनस बी कैप। तो ये एंगल थीटा है, तो वहां से एंगल काउंट होना स्टार्ट हो जाता है फिर 180 माइनस थीटा साइड से। हाँ हाँ तो यहाँ पे जस्ट इतना माइंड में रखो कि यहाँ पे आपको चाहिए तो प्लस माइनस नहीं करते हम लोग, जस्ट आप करोगे ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। ए वेक्टर और बी वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड चाहिए तो ए कैप प्लस बी कैप या फिर ए कैप माइनस बी कैप। लेकिन 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनसे इक्वली इंक्लाइंड चाहिए तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। सी कैप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एंगल बाइसेक्टर में ही नोट कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर बी वेक्टर देन वेक्टर आर वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये तो वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी टेस्ट में आया था। हाँ सर।
टू लाइंस और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी लेस देन 0, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? साइन थीटा। sin थीटा। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आप कहाँ पे कंसीडर करोगे इसे? एक्चुअली यहाँ पे क्या मोड लिखा हुआ है, तुम्हें दिख हाँ, रहा है? प्लस माइनस साइन थीटा। तो प्लस माइनस में आएगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन cos थीटा तो डिफरेंट होता है ना, हाँ, और cos थीटा sin थीटा इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा? 3π/4। 5/4। हाँ, आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, a cap, b cap, c cap are three unit vectors such that a cap plus b cap plus c cap is also a, यूनिट वेक्टर। वेक्टर। and theta 1, theta 2, theta 3 are angle between ab, bc and ca respectively. Then among theta 1, theta 2, theta 3 all are, देखते हैं। तो a cap plus b cap plus c cap का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बोलो? 1। तो 1 1 1 अंडर रूट चल रहा है पूरा, राइट साइड भी 1 प्लस 2, this dot this and this, then this dot this dot this आने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ a cap इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cap इनटू cos थीटा 1। फिर आएगा cos थीटा 2 और फिर क्या आएगा cos थीटा 3। 3। तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 पर माइनस। उल्टा रहा है अभी, है ना, हाँ, माइनस में। ऑप्शन ए पॉसिबल है क्या बताओ? ऑप्शन ए नहीं सर, नहीं सर। वरना तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे ना। एटलीस्ट वन हाँ। इज ऑप्टिक। ऑप्शन बी ऑल आर राइट एंगल, सी तो बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी एटलीस्ट वन विल बी, यूज। एटलीस्ट वन विल बी ऑब्ट्यूज। एक क्या होना चाहिए इनमें से? ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए। तभी वो वैल्यू नेगेटिव आना स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके पहले कोई रिमेनिंग नहीं है ना, ठीक है। अभी तक एक क्वेश्चन अच्छा था, वो था क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4, ये ध्यान रखना। अगेन देख लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड, ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप, थ्री वेक्टर्स हैं तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, ऑप्शन बी। और एक फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी 0, ए डॉट सी बी 0, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/3। π/3, and then we have to find out the value of a cross b minus A क्रॉस C। a cross c। तो ये हो गया दिस, यस और नो? हाँ, और ये हो गया बी दिस। यस और नो? हाँ, हाँ, अभी ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर भी है, ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। डेफिनेटली बी माइनस सी जो वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन में ही आया होगा। हाँ, हाँ, और ए वेक्टर बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी माइनस सी भी परपेंडिकुलर ही है एक्चुअली। हाँ, तो ये हो गया 90 डिग्री, यस और नो? हाँ, आपको यही फाइंड करना है ना फाइनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है? 1 गिवन है यूनिट वेक्टर्स। ये फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी, दिस विल बी 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 1, और एंगल बिटवीन बी एंड सी व्हिच इज 90। π/3। हाँ हाँ, π/3। 5/3। तो 1/2 करेक्ट। कैंसिल कैंसिल, आंसर कितना आ गया बोलो? 1। एनी डाउट? सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, P and Q are position vectors of two fixed points. ठीक है, R vector is the position vector of a variable point. Okay, if R moves such that this is equal to 0, so यहाँ पे है R minus P cross R minus Q is equal to 0. 0. क्या इंटरप्रिटेशन है इसका बोलो? R minus P vector is P parallel. और Q फिक्स पॉइंट्स है, लेट्स से P यहाँ पे और Q इधर कहीं पे। R minus P vector is parallel to R. प्रथमेश वॉइस नहीं आ रहा है बेटा तुम्हारा क्लियर। Sir, R minus P vector is parallel to R minus Q vector. ठीक है, ओके। और सोचो और क्या कर सकते हो इसके अंदर। सर वो P और Q पे मूव कर रहा होगा R वेक्टर। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो R वेक्टर सपोज करो यहाँ पे है, हाँ मतलब तुम सही बोल रहे हो एक्चुअली। सपोज करो R वेक्टर यहाँ पे है, तो अभी R माइनस P और R माइनस Q पैरेलल नहीं हो सकते। हाँ, एक ही कंडीशन यहाँ पे भी नहीं आ सकता R वेक्टर, तो भी R माइनस P और R माइनस Q पैरेलल नहीं होंगे। एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो इस लाइन पे आना चाहिए, हाँ हाँ तभी सर, R माइनस Q और R माइनस P क्या हो जाएंगे बोलो? पैरेलल होगी। पैरेलल। ये पूरा सेगमेंट आ सकता है, फुल सेगमेंट। हाँ यहाँ पे भी आ सकता है इस तरीके से। तो ये एंटी पैरेलल है, लेकिन वो भी पैरेलल है क्योंकि sin 180 भी कितना होता है? 1 minus 1 sin 180 0। 0। ऑप्शन रीड कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन सी आंसर आ गया, इसमें दिख रहा है ना, अलाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P and Q। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर दिस एंड दिस। ओके, तो एक साइड ये गिवन है और एक साइड ये गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ A क्रॉस AC क्रॉस BD। BD। मैग्नीट्यूड। तो एक काम करो ना, इसको एरिया से रिलेट कर दो। हाँ, वो 2 into 2 इंटू आंसर आ जाएगा, सही है। क्योंकि आपको जो फाइंड करना है ना, दैट इज D1 क्रॉस D2, यस और नो? हाँ हाँ, और हाफ और A क्रॉस B ये सब सेम ही आएगा। ये भी हाँ। एरिया का फॉर्मूला है, ये भी एरिया का फॉर्मूला है। हाँ हाँ। सर, तो बेसिकली आंसर आ गया 2 टाइम्स 2 times मैग्नीट्यूड ऑफ। A cross B। और इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट से A क्रॉस B फाइंड करोगे, हाँ फिर उसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 11, A कैप B कैप C कैप। प्रथमेश कितने क्वेश्चंस किए तुमने इसमें? सर 25 तक की है। या 25? अभी और करो यार, है ना, काफी टाइम हो गया इसको बोला हुआ। 11, A cap B cap C cap are 3 unit vectors inclined to each other at an angle theta. Then the maximum value of थीटा। is equal to काफी सिंपल क्वेश्चन है। A B और C इक्वल इंक्लाइंड है, तो डेफिनेटली कितने कितने एंगल्स रहेंगे बोलो? 120। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, लेट द पेयर्स AB CD each determine a प्लेन। प्लेन। इसका मतलब ये है कि एक प्लेन है कोई भी यहाँ पे। अच्छा, मैं पैरेललोग्राम शेप बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पैरेललोग्राम है। लेट द पेयर्स। अच्छा, एक चीज और, वहां पे यदि उसने क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट्स है, ये प्रॉपर वेक्टर्स है सारे। तो इस प्लेन में 2 वेक्टर्स हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर। अच्छा, एक कंडीशन ये भी गिवन है, देन द प्लेन्स आर पैरेलल। ये एक प्लेन है, इसमें भी वेक्टर्स है C वेक्टर एंड D वेक्टर। ओके। अब यार ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या लिख सकते हो आप बताओ? A cross B वेक्टर। करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो पहले माइनस करके ये फाइंड करते हैं, माइनस करके ये फाइंड करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हो बोलो? D C वेक्टर। C क्रॉस D। D। और ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली इनके परपेंडिकुलर्स भी क्या होने चाहिए? पैरेलल। पैरेलल। यानी A क्रॉस B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स
C C cross D. या फिर इन दोनों का क्रॉस कितना आ रहा होगा? 0 0 ऑप्शन C. नहीं, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, R डॉट A, R डॉट B और R डॉट C कितना गिवन है बोलो? 0 0। वेयर A B C आर नॉन कोप्लेनर। ओके, तो अगेन ये वेक्टर्स की बात कर रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट्स होते हैं, तो 3 पॉइंट्स तो डेफिनेटली क्या होता है? सेम प्लेन में होते हैं ना 3 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब ये प्रॉपर वेक्टर्स हैं। अरे समझ रहे हो ना यार? ठीक हाँ। है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स and r dot a, r dot b and r dot c is equal to 0 0. Okay, then r vector क्या आना चाहिए? ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें कुछ थॉट आ रहा है? तुम लोगों को बताओ, पहले तुम लोगों का थॉट बताओ। बताओ कोई भी थॉट माइंड में आ रहा हो तो। देखो ये क्लियर है कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और आर वेक्टर एक रैंडम वेक्टर है, यस और नो? हाँ। हाँ। अभी इस एक्सप्रेशन को देख के मेरे माइंड में ये आ रहा है, आपको याद तो बताया था एक पॉइंट कि आर वेक्टर एनी वेक्टर इन 3D आप ये लिख सकते हो, BCA, CAB एंड AB। C. एक पॉइंट और बताया था, क्या बताओ? R डॉट A B क्रॉस C, R डॉट B C क्रॉस A और R डॉट C एक cross B. शमी तुम उस दिन नहीं थे शायद जिस दिन इसे बताया था, हाँ तो नहीं थी। वीडियो लेक्चर्स देख लेना, बेस्ट रहेगा। हाँ। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन 1 यूज करोगे या फिर सेकंड? सेकंड। सेकंड आंसर आ गया आपका, क्या आंसर आ गया बोलो? आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 0। एक चीज और, एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो डेफिनेटली बॉक्स नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ओके है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, एंड 0 अपॉन नॉन जीरो विल बी 0। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये दोनों एक्सप्रेशंस। 14, a vector satisfies this cross this is equal to I cap minus k cap, then a vector equals to a vector cross I plus 2j plus k is equal to I minus K। k। आपको फाइंड करना है a वेक्टर, क्या करें बताओ? देखो को डायरेक्ट तो माइंड में कुछ थॉट आ नहीं रहा है, अब एक काम करो, ए वेक्टर ये पुट कर दो, a1 I कैप, a2 j कैप और a3 K कैप। k कैप, और फिर बाद में कंपेयर कर देना, समझ गए? I कैप कितना आ गया देखो, a2 माइनस 2a3, हाँ। j कैप कितना आ गया, a1 माइनस, 3 और k कैप इज 2a1 माइनस A2। ओके, j कैप कंपोनेंट 0, यानी a1 इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? A2 a3। हाँ। हाँ, अभी यहाँ पे मैं a1 ही यूज कर रहा हूँ, तो I कैप आ गया है a2 माइनस 2a1 इक्वल्स टू 1,
के कैप कितना आ रहा है देखो, 2a1 माइनस a2 इज इक्वल टू -1। बस यहाँ से a1 और a2 फाइंड कर लो अभी। हाँ क्लियर? a1 is equal to a3, this is a2 minus 2a1 and this is 2a1 minus a2, this is 1 and this is -1। ओके, तो एक काम करते हैं अभी यहाँ से a2 एलिमिनेट करते हैं, तो 2a1 plus 1, a2 is 2a1 plus 1, सेम ही आ रहा है तो। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या है बोलो? पैरेलल। सेम ही इक्वेशंस हैं। हाँ। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? आप एक काम करो, a1 को लैम्डा पुट कर दो। क्यों पुट कर रहा हूँ? ऑप्शन को देख के, क्योंकि a1 में हर जगह पे क्या लिखा हुआ है बोलो? लैम्बडा लिखा है। a1 लैम्डा, देन a2 इज इक्वल टू 1 plus 2 लैम्डा, यस और नो? हाँ हाँ, एंड a3 इज इक्वल टू a1, यानी a3 इज आल्सो लैम्डा। तो आपका आंसर आना चाहिए लैम्डा i कैप 1 plus 2 लैम्डा j कैप और लैम्डा k कैप। ऑप्शन सी। हाँ, सी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, vectors this are mutually perpendicular dot 0, if this are also mutually perpendicular फिर से dot 0, then the cosine of the angle between a and b। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो। नहीं, शुरू हो गया। चलो ये कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 3a minus 5b dot 2a plus b is equal to 0, तो ये आ गया है अभी 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 10 b डॉट a और a डॉट b सेम, माइनस 10 और प्लस 3 यानी कि -7 a डॉट b माइनस 5 मैग्नीट्यूड b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। 0। सेकेंड इंफॉर्मेशन, a प्लस 4b डॉट b माइनस a, दिस इज ऑल्सो 0। हाँ, तो ये आ गया अभी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, दिस इज a डॉट b एंड दिस इज माइनस 4 a डॉट b, यानी कि माइनस 3 a डॉट b इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं और फाइनली क्या फाइंड करना है आपको? बताओ। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी। b। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ये कर लेना तुम लोग। a डॉट b यहां से फाइंड करना, फाइनली सब कुछ कैंसिल हो जाता है, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। देखो एक करता हूँ इसको। a डॉट b, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 7 टाइम a डॉट b इज इक्वल टू 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 5 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ पे 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 5 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। एक चीज और, डिवाइड में है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड b। एक पॉइंट और, यहाँ से आप a डॉट b एलिमिनेट करोगे ना दोनों से, तो आपको रिलेशन मिलेगा मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b में, यस और नो? हाँ, हाँ। कर लेते हो कि अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a को एक सेकेंड के लिए p लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा b 6p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू, यहां से a डॉट b कितना आ रहा है देखो, 4q स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 3, यस और नो? हाँ, तो ये हो गया 18p स्क्वायर माइनस का 15q स्क्वायर इज इक्वल टू 28q स्क्वायर माइनस 7p स्क्वायर, यानी कि 43q स्क्वायर और 23p स्क्वायर। अभी क्वेश्चन फाइनली ये आ गया है, क्लियर?
ठीक है, और फिर ये तुम इस रिलेशन को यूज करना यहाँ पे, तो यहाँ पे P और Q पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी कितना डिग्री है 2। फाइनली आंसर आता है कांस्टेंट। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, आज ये कंप्लीट कर लो यार आप पूरा, कल ये फुल डिस्कशन कर देंगे हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, ये आज कंप्लीट कर लो। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस टेस्ट पेपर जैसे ही है, तो इजीली हो जाने चाहिए। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर, ठीक। चलो ओके। चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं अभी। चलो बाय। बाय सर। ओके बेटा, बाय। बाय सर।